मरने से डरता, बस यही देख क्रोध पाले बैठे जिया करता हूँ, सदियों परेशान है माँ मैं क्षत्रियता की कह रही हूँ। ओम नमस्ते, मैं विशाल वैदिक रक्षक और यहाँ पर मैं आज आया हूँ भाषण देने नहीं, हिंदू की बात करने नहीं, एक संकल्प। मेरा पूरा नाम विशाल त्यागी है, मैं एक वैदिक रक्षक हूँ। आज मैं यहाँ पर आया हूँ इसलिए नहीं क्योंकि आज हिंदू की बात हो रही है, आज हिंदू पाप है इसकी बात हो रही है, या फिर मुझे यहाँ भाषण देना था। मैं आज केवल इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं एक संकल्प के साथ आया हूँ। हिंदू होना पाप नहीं है दुनिया में, ना भारत में, लेकिन कायर होना, नपुंसक होना सबसे बड़ा पाप है इस धरती। और इसी नपुंसकता और कायरता की वजह से आपने आज अपनी मौत को दावत दे ली है। मैं अभी देख रहा हूँ युवा ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैं बात 18 से 35 साल के युवा से करता हूँ। उस नपुंसकता ने आपसे पिछले 2000 साल में 5 करोड़ क्षेत्रफल की भूमि छीनी है, जिसमें तकरीबन 150 देश आते थे जिन्हें आप भारतवर्ष कहते। उसमें आपने 500 ट्रिलियन की भूमि, 500 ट्रिलियन की जो संपत्ति थी उसे खो दिया, जो आज आप 1-2 ट्रिलियन और आज हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगता है कि हमने गंवा दी, वो हमारा भारतवंश जो तकरीबन 500 करोड़ का था, आज वो मात्र घटकर सिमटकर 135-140 करोड़ पे रह गया है। और उसमें भी 60% SC ST OBC है जो अपने आप को हिंदू नहीं मानते। इसको बढ़ावा देने के लिए आपने एक स्लोगन सुना होगा, जय भीम और जय मीम। ये इसलिए कहा जा रहा है ताकि OBC SC ST जो हमारे ही घर का खून है उनको अलग कर दिया जाए, और उसके बाद मेरे जैसे जो क्रांतिकारी है, राष्ट्रवादी है, फिर इनको रगड़ के लेंगे आराम से। इसीलिए उनको काटा जा रहा है। हमारे देश में संसद, न्यायपालिका का कायदालय और विधान, इससे हमारा देश चलता है। वास्तव में देश हमारी न्याय रक्षा के लिए नहीं है व्यवस्थाएं, बल्कि जनता पर नियंत्रण और शोषण के लिए। ये व्यवस्था वही व्यवस्था है जो अंग्रेजों ने आपको भीख में दी, लेकिन हमने क्या किया, उसे 75 साल अपनी छाती पे इसी तरह से ठोकर, और आज हमने जीवन के पतन का कारण बना। हमारे देश का जो नेशनल स्लोगन है वो सत्यमेव जयते। नेशनल एम्बलम जो है वो सिंह का है, लेकिन आज अगर मैं जमीन पे उतरकर सच बोलूं तो मेरे खिलाफ 4 मुकदमे मेरे ही घर का हिंदू डाल देगा, और मेरी जमानत के लिए कोई बड़ा नेता थाने में हाजिर नहीं होगा। जब आपके साथ इतनी सारी समस्याएं हैं तभी हम कहते हैं कि हिंदू होना पाप है, जबकि हिंदू होना पाप नहीं है। कायर और नपुंसकता आदमी की सबसे बड़ी, मैं कहता हूं, महापाप है इस दुनिया पर। और इसी पाप ने क्या किया है कि पिछले 75 सालों में आपकी पहचान आपसे छीनी है। आपको पता ही नहीं हिंदू क्या है, हिंदू क्यों है, क्या करना है, आपको अपनी पहचान नहीं पता। दूसरा क्या है कि हिंदू संगठित नहीं है, आपका अपना ही घर का वेदी है, लंका ढारा है, दुश्मन है। तीसरा है कि हमारे पास कोई एक लक्ष्य नहीं है। जितनी भी दुनिया पर कौमें हैं सब एक लक्ष्य के लिए जीती, लेकिन हिंदू का अपना कोई लक्ष्य नहीं है। और चौथा जो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हिंदू सरकार के गुलाम है। इसलिए यह प्रश्न आज आपके सामने आ रहा है कि हिंदू होना पाप है, क्योंकि जो कायर होगा, नपुंसक होगा, वो केवल गुलाम और बेरोजगार बनकर ही जीवन पर जिए। और गुलाम और बेरोजगारों का कोई मानव अधिकार नहीं होता, उनकी कोई भूमि नहीं होती, वो दास होता है, गुलाम होता है, और केवल वो पैदा कुचलने और मसलने के लिए होता है। इसके अलावा उसका कोई दायित्व नहीं है धरती के। तो हमें अपनी कायरता और जो नपुंसकता है उसे बदलना है, अपनी कमजोरी को कामयाबी बनाना है। और आने वाली जो आपकी वर्तमान पीढ़ी है जो 18 से 35 साल की है, जो आज मौज मस्ती में घूम रही है, क्योंकि युवा को पता नहीं उसे करना क्या है, और आने वाले 5 या 10 साल हमारी शिक्षा विचारधारा ये तय करेंगे कि हमारे देश का नेतृत्व कहाँ जाएगा। जब मैं आज अपने देश की राजनीति देखता हूँ तो मुझे बड़ी हंसी आती है। हंसी इसलिए आती है क्योंकि विदेशों में जो नेता है वो आराम करते हैं, बुजुर्ग, और युवा सत्ता चलाते हैं। हमारे देश में बुजुर्ग सत्ता चलाते हैं और युवाओं को टेंशन देते हैं। तो जिस देश की आबादी 65% 35 साल से कम की है, उस देश में क्रांति नहीं हो रही, तो आप यही हार चुके।
ये सबसे बड़ा कारण है कि आपने अपने युवा को वो दिशा नहीं दी। मैं इस क्षेत्र में 2020 से काम कर रहा हूं, हालांकि मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब समाज में मैं डायलॉग सुनता हूं कि 15 मिनट दे दो, भारत को उसकी औकात दिखा देंगे, हिंदुओं को उसकी औकात दिखा देंगे, आज वो ही तेलंगाना का स्पीकर बना बैठा है, ये राजनीति आपको दिखा।